नेक्स्ट चैप्टर देखो, देखो फोर्थ यूनिट के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी फ़िलहाल 11th चैप्टर आपका करवा रही हूँ। इसके बाद हम थर्ड यूनिट में फिर से एक चैप्टर और रीड करेंगे, ठीक है। बट फर्स्टली आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए मैं आपको 11th चैप्टर करवा देती हूँ। और देखो, आपका अगर शेड्यूल पुराना रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ मतलब 3 क्वेश्चन आपको यहाँ अटैम्प्ट करने होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट यूनिट को देखते हो तो 2 चैप्टर मैंने आपको यहाँ बताए हैं। आप दोनों चैप्टर से आप एक क्वेश्चन तो ईजिली अटैम्प्ट कर ही सकते हो। एक आपके पास यहाँ अटैम्प्ट हो जाएगा। हमने फोर्थ और फिफ्थ दोनों चैप्टर यहाँ किए हैं, ठीक है। ब्रेक होने के दोनों में कोई चांसेस नहीं है। और फोर्थ जो यूनिट है इसमें आपका एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आराम से कवर अप हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके ईजिली अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब जो थर्ड यूनिट है इसमें मैंने आपको 7th चैप्टर करवाया फर्स्टली। सो इसके बाद जो भी चैप्टर मतलब हम एक चैप्टर और करेंगे और टाइम बचा तो हम 2 चैप्टर या तीनों ही कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप कोशिश ये करना कि जो आपके पास ये चैप्टर्स है ना, जैसे मतलब आप सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए अगर पढ़ रहे हो तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से अटैम्प्ट हो जाते हैं। बट आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कंपलसरी आपके पास होते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना कि इसको स्किप कर दो या किसी एक चैप्टर को आप स्किप कर दो। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए किसी को स्किप नहीं करना। और देखो, रिस्क हो जाता है थोड़ा। मान लीजिए किसी में आप मतलब माइंड से आपके कोई क्वेश्चन स्लिप हो जाए किसी यूनिट का, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो फिर भी, तो एक आपके पास सेफ्टी तौर पर होना चाहिए। सो कोशिश ये करना कि आप इसकी चारों यूनिट को कवर अप करो, ठीक है। 2 चैप्टर आपके यहाँ से हैं, फर्स्ट और सेकंड, और 2 चैप्टर आपके फोर्थ और फिफ्थ यहाँ से है, ठीक है। एक आपके पास यहाँ 11th होगा। हम पहले 7th हमने किया है। बट मैं ये चाहती हूँ कि एग्ज़ाम बाय चांस अगर किसी को ये हो ना कि हमें सिर्फ लिमिटेशन ही करने हैं, तो आप इतना करोगे तो आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। बट फिर भी पहले हम 11th चैप्टर कर लेते हैं, और उसके बाद अगर जैसे भी टाइम होगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थर्ड यूनिट में कोई भी 2 या 3 चैप्टर आपको करवा दूँ, ठीक है। और रिवीजन करते रहो, कोई जो डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो, इन्वर्स सर्कुलर एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन आपने पढ़ा ही है। देखो क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें इन्वर्स फंक्शन की, सो अगर आपके पास वैल्यू हो कि x आपके पास क्या फॉर्म करता है, साइन थीटा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वैल्यू ऑफ थीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगी, साइन इन्वर्स। ये इन्वर्स फंक्शन है। सेकेंड थिंग देखो क्या कहता है, इक्वेशन साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स मीन्स दैट कि थीटा एन एंगल हुज इज एक्स। साइन आपके पास क्या होता है, एक्स होता है। दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन दी इनवर्स में बी रिटर्न एज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इज रीड एज थीटा इज द एंगल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। थीटा आपके पास किसका एंगल हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। और सेकेंड थिंग अगर हम आप देखो आपके पास अगर यहाँ मैं फंक्शन की बात करूँ तो वैल्यू आपके पास क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। यहाँ आपके पास साइन का एंगल क्या है, थीटा। यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या फॉर्म करती है, थीटा आपके पास क्या फॉर्म करता है, साइन इनवर्स एक्स फॉर्म करता है। देखो अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इजीली सबको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स के लिए आप क्या वैल्यूज को फाइंड आउट करते हो, सॉरी साइन नहीं, एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए आप कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करते हो। अगर आपके पास यहाँ कोई भी एक्स है, आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके साइन इनवर्स अप्लाई करते हो और सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हो। इजीली वही प्रोसेस आपके पास यहाँ सॉल्व होगा, कोई अलग से कुछ नहीं है इसके, मतलब कुछ नया आपके पास नहीं है। ऑब्वियस है ग्रेजुएशन में हो गए हो तो कुछ नया टॉपिक तो ऐड हुआ होगा, बट आपको उसको यूज़ ही ऐसे करना है जैसे आप रीड करके आए, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ की। प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपके पास क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आप जो भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हो, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होता है, लिस्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या फॉर्म करता है, उसका लीस्ट फॉर्म करता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए, तो वो आपके पास क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे आपके पास यहाँ बात करें वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एंड कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स एक्स, विच आर लीस्ट इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यूज।
ठीक है। अब साइन और कोस की अगर हम बात करें तो वो आपके पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। टेंजेंट इनवर्स फंक्शन आपके पास कैसा होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। जैसे उसने कंडीशन आपको ये भी दी है, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √3, देन टेंजेंट इज π/3, तो थीटा आपके पास क्या हो गया, n π + π/3। अब आप जो चाहें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो आपके पास किसके अप्रोक्सीमेट रहेगा, π/3 के। आप उसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको ऐसे ही मतलब फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड थिंग आप ये देखो कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, उनकी जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर आप ले रहे हो सो उसके लिए कोई ना कोई डोमेन आपके पास होता है और कोई रेंज आपके पास होती है। अब अगर मैं इन्वर्स फंक्शन की बात करूँ तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले रहे हो तो जो उसकी रेंज होगी इन्वर्स में वो किस में रिप्लेस हो जाता है, डोमेन में, और जो आपके पास फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स में किस में हो जाएगी, रेंज में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन, तो वो साइन और कोस की अगर हम बात करें तो वो आपके पास बाउंडेड फंक्शन होते हैं। वो बाउंडेड फंक्शन होते हैं क्योंकि इनकी रेंज जो होती है वो -1 to 1 होती है। आप साइन या कोस की जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, या फिर आप एक चीज़ ये भी माइंड में करना कि आप साइन और कोस की टेबल बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास उसकी वैल्यू ना तो 1 से ग्रेटर होती है ना -1 से लीस्ट होती है, ठीक है। सो साइन और कोस दोनों आपके पास कैसे फंक्शन होते हैं, बाउंडेड फंक्शन होते हैं। कोस आपके पास इवन होता है और साइन आपके पास कैसा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है, ठीक है। बट आप एक चीज़ ये भी देखो कि आपके पास जो साइन होता है उसकी रेंज -1 से 1 होती है, बट इन्वर्स की अगर मैं बात करूँ तो रेंज जो है वो डोमेन में रिप्लेस हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 to 1, ठीक है। और अगर हम रेंज की बात करें तो वो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, -π/2 π/2। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि रेंज क्या है या डोमेन क्या है। कॉस इन्वर्स की बात करें तो वो भी आपके पास -1 to 1 फॉर्म करता है। 0 to π इस फंक्शन की डोमेन आपके रेंज होती है आपके पास, बट ये इन्वर्स फंक्शन है। कोस की जो रेंज होती है वो आपके पास -1 to 1 होती है, बट इन्वर्स फंक्शन है तो रेंज किस में रिप्लेस हो जाएगा, डोमेन। तो उसके डोमेन आपके पास -π to π। सिमिलर केस में टेंजेंट इन्वर्स जो होता है उसकी रेंज -∞ to ∞ था। आपने टेबल में भी देखा होगा कि वो आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये साइन और कॉस की अगर मैं बात करूँ तो ये दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपके पास ऐसे होते हैं जो कैसे क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पास कैसे होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं। ये नोटेशन देखो, टेंजेंट साइन इनवर्स एक्स आपके पास क्या फॉर्म करता है, n π + -1 n साइन इनवर्स एक्स। आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो इसी ऐसे ही टर्म के अप्रोक्सीमेशन में लिखी होगी। कॉस इनवर्स की अगर हम बात करें तो वो आपके पास क्या होता है, 2n π ± कोस इनवर्स एक्स, एंड टेंजेंट इनवर्स एक्स इज n π + टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आर्टिकल देखो क्या कहता है, तुम्हें शो करना है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x। सो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने इसको किसका नाम दिया, थीटा का, देन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज एक्स। सो कॉस थीटा इज 1/x, थीटा इज कॉस इनवर्स 1/x। सिंपली आपको यहाँ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब ये देखो क्या है आपके पास, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स है तो मैंने उसको किसका नाम दिया, थीटा का। देन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट थीटा, साइन थीटा इज 1/cos थीटा एंड द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट थीटा इज 1/cos। कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स। देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/, ठीक है। ये आपको शो करना था। ये देखो क्या कहता है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो फर्स्टली मैंने इसको किसका नाम दिया, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी मैंने उसको किसका नाम दिया, थीटा का। देन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन थीटा। साइन कैसा फंक्शन होता है, ओड होता है। इफ फंक्शन इज एन ओड देन एफ ऑफ माइनस एक्स। सो यहाँ मेरे पास नेगेटिव साइन था, मैंने उसको अंदर रखा एक्स के साथ, एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। देन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। So sin inverse x is equals to theta, then x is equals to sin
theta, and cos pi by 2 minus theta is equals to sin theta. But sin theta is equals to x, then cos pi by 2 minus theta equals to x. pi by 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, देन पाई बाय 2 वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 वैल्यू ऑफ थीटा आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। दोनों की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखो ये मेरे पास क्या है, पाई बाय 2 कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई बाय, ये आपका सॉल्यूशन है। सिमिलर केस में जैसे आपके पास यहाँ वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, तो मैंने यहाँ क्या किया, देखो टेंजेंट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पर। टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैंने क्या लिया, आपके पास क्या है, थीटा, देन एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, ओके। और यहाँ मुझे किसके लिए शो करना है, कोट के लिए, सो मैंने वैल्यू को क्या लिखा, टेंजेंट थीटा, बट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, देन कोट, सो पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, बट वैल्यू ऑफ थीटा इज टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये आपको शो करना था, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आपके पास वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बेसिक्स अगर आपके पास कोई भी मतलब अगर हाई लेवल का अगर मैथ्स अगर आपके पास आता है ना, तो वहाँ से भी यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई, आपको ये शो करना है। अब सिंपली आपने यहाँ क्या ले लिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स आपके पास क्या है, ए, देन एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ए, एंड टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी, इसका मतलब y इक्वल्स टू टेंजेंट b। आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। सो क्या वैल्यू हो जाएगी, टेंजेंट a इज x, टेंजेंट b इज y, 1 माइनस x इंटू वाई, टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल्स टू दिस, x को उधर लेकर जाएंगे, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ए और बी की हम वैल्यू हुई हैं सब्स्टिट्यूट, ये आइडेंटिटी हो गई आपके पास, ठीक है। आप इसके आर्टिकल्स जो है ना वो उनको रीड करना, स्किप नहीं करना, आप तो ऐसे ही रिस्की पढ़ते हो। ये देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो आपको यहाँ क्या अप्लाई करना है, आपने जो अभी आर्टिकल रीड किया ना, मैंने उसी का रिजल्ट यहाँ अप्लाई किया है। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई आपने अभी रीड किया, तो वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, मैंने इसी रिजल्ट का अप्लाई किया। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई है, देन टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इसके आर्टिकल्स को रीड करना, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आते हैं, बट आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 27/11। सो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ 2 आइडेंटिटीज़ हैं, एक क्या है कॉस इनवर्स और सेकंड आपके पास क्या है टेंजेंट इनवर्स 3/4। सो दोनों डिसजॉइंट है, तो मैंने यहाँ क्या किया, एक को एंगल का नाम दिया और उसको मैंने क्या ले लिया, कॉस इनवर्स π/4/5 इक्वल्स टू थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 एंड टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। बट आपके पास यहाँ वैल्यू किसकी है, कॉस की, तो मैंने क्या किया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉस।
कोस स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3/4। सो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। बट थीटा इक्वल्स टू, मुझे दोनों में रिलेशन शो करना था, सो मैंने यहाँ थीटा की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट किया, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3/4, ठीक है। आपने क्या किया अब यहाँ पर, मैंने दोनों को ऐड किया, cos इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5, मुझे इसी के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5, आपके पास यहाँ क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5, बट मुझे सॉल्यूशन किसके लिए फाइंड आउट करना है, cos इनवर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5। यहाँ मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 3/5 नहीं था, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड उसको ऐड किया, टेंजेंट इनवर्स 3/5, टेंजेंट इनवर्स 3/5, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y क्या आइडेंटिटी देगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू, इसको सिंपली मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, ये है आपके पास। और वो क्या कहता है, आर्टिकल आपके पास क्या है, मतलब आप जो आर्टिकल यहाँ पढ़ोगे ना, वहीं से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कुछ आपको नया कुछ नहीं है। ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपके पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस √x स्क्वायर। वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ अप्लाई करी, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया और सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ना और फिर जो डाउट हो ना वो मुझे बताना। एग्जाम्पल्स इसके रीड करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, आप 7th तक इसके क्वेश्चंस को ट्राई करना, उसके बाद मैं कल आपको 8 से आगे मैं क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगी आपको, ठीक है। 8 से 11 तक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और आप 7th तक क्वेश्चन ट्राई करना, फिर जो डाउट हो वो मुझसे पूछना, ओके। एक डाउट और आप लोगों का था, कल का एक टॉपिक शायद आपको समझ नहीं आया। देखो ये मुझसे किसी ने पूछा था कि यहाँ जो एक्सपेंशन में हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं वो हम सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते क्या। देखो आप सिंपली यहाँ सॉल्व कर सकते हो, आपके पास यहाँ कोफिशिएंट जो है वो ये है, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट्स का यूज़ किया, आप यहाँ सिंपली एक्सपेंशन लगाइए, एक्सपेंशन लगाने के बाद आपके पास यहाँ पावर ऑफ x रहेगा, पावर ऑफ 1/x रहेगा, ठीक है। उस एक्सपेंशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1/x से और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। बट अगर आप यहाँ देखो ना तो आपके पास कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने के बाद ये थोड़ा इजी हो जाता है। मेरे पास यहाँ एक्सपेंशन थी x माइनस 1/x रेज टू पावर आपको 6 चाहिए था, तो मैंने यहाँ सिंपली आइडेंटिटी लगाई 6c1 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 एंड 6c6। अगर आप देखो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपके पास कोफिशिएंट टर्म्स यही रहती है। अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आई, ठीक है। तो आपके पास, आपने इस कोफिशिएंट को सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब आपने यहाँ क्या किया है, आप एक नंबर स्टेप बाय स्टेप चूज़ करते चलो। फर्स्ट आपके पास क्या क्या है 1, 1 से बिलो आपके पास क्या नंबर है 0। कोफिशिएंट मुझे किसका चाहिए था x प्लस 1/x का, तो मैंने दोनों टर्म्स को क्या करूँगी ऐड करूँगी, ठीक है। आपके पास यहाँ वैल्यू क्या है 1, 1 से प्रीवियस नंबर आपके पास क्या है 0। नेक्स्ट हम देखो -6, 1 से बिलो आपके पास क्या है 1, देन -6 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगी 15, 15 से बिलो आपके पास क्या है -6, 15 माइनस 6। नेक्स्ट आपके पास क्या है -20 प्लस 15। नेक्स्ट हम देखो 15 माइनस 20, नेक्स्ट क्या है -6 प्लस 15, और उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है +1 माइनस 6। फिर आप आते हो किस पर 1 पर, और 1 से प्रीवियस मैंने किसको पिक किया यहाँ पर 1 माइनस
फिर -6 मैंने यहाँ लिया, -6 + 15, फिर मैंने क्या लिया 1 -6, ठीक है। और लास्ट फिर मैं यहाँ इससे प्रीवियस नंबर आपके पास 0 है, इससे आगे आपके पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, बट प्रीवियस नंबर मेरे पास क्या है 1, सो मैंने 1 को यहाँ एज इट इज़ रखा। सिर्फ सिंपली आपको यही काम करना है इसमें। और अगर आप यहाँ एक्सपेंशन अप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास मिस्टेक होगी, कोई ना कोई मिस्टेक ईजिली आपके पास हो ही जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली कोफिशिएंट्स देखिए, कोफिशिएंट ऐसे ही बनते हैं और ये ऑल्टरनेटिंग साइन में आपके पास होंगे, क्योंकि ये टर्म आपके पास कैसी है, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। x - 1/x आपके पास ये फॉर्म करता है, तो ये जो टर्म है वो आपके पास ऑल्टरनेटिंग साइन में होगी। और मुझे अगर जैसे यहाँ पॉजिटिव साइन में फाइंड आउट करना है, तो होल टर्म आपके पास कैसी होगी, प्लस साइन में होगी। बट ये नेगेटिव है तो ऑल्टरनेटिंग साइन में, तो ऑल्टरनेटिंग साइन में मैंने रखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही ये टर्म आएगी। सिंपली आप इसको सॉल्व करो और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रखो। पहले आते हैं 1 पर, 1 से प्रीवियस कुछ नहीं है, सो 1 + 0 -6 + 1 15 - 6 -20 + 15 15 - 20 -6 + 15 1 - 6 एंड द लास्ट वन इज, लास्ट टर्म को आपको एज इट इज़ रखना है, वो मैंने रख दिया। ये सिंपली टर्म आ गया। स्क्वायर है तो आप इस पर एक बार और सेम यही आइडेंटिटी को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्यूब होता तो एक बार और आप इसी रिजल्ट को अप्लाई कीजिए। बट यहाँ आपको कुछ नहीं, जो टर्म आपके पास है प्रीवियस टर्म के साथ उसको ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास ये एडिशन में सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव होंगे, ऑल्टरनेटिंग साइन में नहीं होंगी। बट अगर आपको कोफिशिएंट x × 1 - x का फाइंड आउट करना है, तो आप प्रीवियस टर्म से उस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतना ही काम आपको यहाँ करना है। बट अगर आप यहाँ कोफिशिएंट फाइंड आउट करने बैठोगे ना, तो बहुत टिपिकल हो जाएगा वो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हुआ ना, तो मुझे बताना।